इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम लोग स्मरण कर रहे हैं उत्तरकांड दोहा क्रमांक 15 प्रभु के पावन अभिषेक महोत्सव के पश्चात का प्रसंग। मानस में चारों वक्ताओं के कथा सुनाने का अलग अलग भाव है, अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग चिंतन है। भक्ति भाव से ओतप्रोत काकभूषुंडी जी महाराज भक्ति परक कथा सुनाते हैं। इसे बंद कर दो बेटा। ज्ञान भाव से उत्तप्रोत भगवान बहुत भावन शिव जी माँ को ज्ञान भाव से परिपूरित राम कथा सुनाते। कर्मकांड भाव से ओतप्रोत याज्ञवल्क्य जी महाराज कर्मकांड भाव से परिपूरित राम कथा सुनाते हैं। वक्ता का जैसा अपना चिंतन होता है, जैसा उसका अपना जीवन होता है, उसी भाव से वो एकदम ओतप्रोत होता है। काकभूषुंडी जी 27 कल्पों से राम कथा नीलगिरी पर्वत पर गा रहे हैं। गरुण जी से कहा है काकभूषुंडी जी ने, हे पक्षीराज, यहाँ पर रहते हमको 27 कल्प बीत गए। बीते कल्प 7 अरु 20। यही कथा मैं गा रहा हूं, निरंतर गा रहा हूं। कौन कथा? जो शिव जी ने सुनाई। शिव जी से ही काकभूषुंडी जी ने पाई। शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काकभूषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीन्हा। राम जी की भक्ति करने के अधिकारी हैं काकभूषुंडी जी। यह जान कर पहचान कर फिर शिव बाबा ने उनको यह राम कथा सुनाई। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, यह न कहिए सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाइन सुन हरि लीलहि। द्विज द्रोही न सुनायहु कबहू, सुरपति सरिस हो नृप। ब्राह्मण का द्रोही हो उसको राम कथा नहीं सुनानी चाहिए, चाहे कितना बड़ा इंद्र क्यों न हो। सुरपति सरिस देवताओं का राजा हो, उसके जैसा हो, तब भी नहीं सुनाना चाहिए। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा है क्या? पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज अपने कल्याण के लिए स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा
निबंध मत मंजुल मातनो। अपने अंतःकरण के सुख प्रदान करने के लिए गोस्वामी जी गंगा मैया को सुना रहे हैं। जो व्यवहार आपका, विवेक बाबू, आपका जो व्यवहार आपके अंतःकरण को प्रसन्न नहीं कर सकता, वो दूसरे को कदापि नहीं कर सकता। आप पहले प्रसन्न होना। हम कथा गा रहे हैं, हमको आनंद हो रहा है क्या? यदि हमको हो रहा है तो आपको भी होगा। हमको नहीं आनंद होगा तो आपको भी नहीं होगा, हमको नहीं होगा तो भाई लोगों को भी नहीं होगा, और ऊपर वालों को नहीं होगा तो सामने वालों को भी नहीं होगा। बहुत कठोर बात कह रहा हूं। वात्स्यायन ने एक सूत्र लिखा है, पढ़े लिखे सभी लोग हैं, सब समझते हैं। वहां लिखा है कि आनंद कभी एकांगी नहीं हो सकता है। सूत्र है ऋषिवर वात्स्यायन का। आनंद सदैव उभय पक्षी होता है, और कथावाचक आनंदित है, खूब खजाना, और श्रोता को आनंद नहीं मिला तो दोनों गए। कहे घाघ पांचों घर गइल, पंडित चुप बेसया मैल, कहे घाघ पांचों घर गइल। क्या है ना, सखरच बनिया बटकत जोय जैसे है। क्या है भगवान जाने का। आनंद उभय पक्षी होना चाहिए। हमको भी आनंद हो और हमारे आनंदाधिपति को भी आनंद हो। जीव के जीवन के अद्भुत आनंद, स्मित आनंद और सीमित आनंद, आंतरिक आनंद को देखकर आनंद घन परमात्मा भी आनंदित हो जाते हैं साहब। भक्त का आनंद। तो गोस्वामी जी महाराज, नारायण गोस्वामी जी महाराज बहुत अपने आनंद में गंगा मैया को कथा सुना रहे हैं। प्रथम पीठ भक्ति पीठ, दूसरा ज्ञान पीठ, तीसरा कर्मकांड पीठ, चौथा प्रपत्ति पीठ। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं शरणागति घाट नहीं, सरकार तो सरकार है, दैन्य घाट नहीं, शरण पीठ। कथा गाकर भगवान की शरण में ये भक्ति घाट पर बैठे कागभूषुंड जी महाराज कल यहां तक सुनाए थे। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाहि। आपने कभी सोचा कि देवताओं को दुर्लभ सुख क्या है? ऐसा कौन सा सुख है जगत का जो देव दुर्लभ है? इस पर भी मेरे बाप जी का गीत है। हा हा हा। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया है प्रभु ने हमें, जो है आकार सुख साधना विमल, जो है आकार सुख साधनों का विमल। उनकी समता, प्रभु की समता
पात्रता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। हो पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। जो कथा को सकाम भावना से भी सुनेगा और सुनाएगा, जे सकाम नर सुनहि जे गावे और सुनकर जे गावहि, तो अनेकानेक प्रकार की सांसारिक संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है, ऐसा इसका सीधा साधा अर्थ हुआ। लेकिन कथा सुनने और सुनाने से यदि सांसारिक वस्तु प्राप्त हो जाए तो संसार तो नश्वर है भैया। यदि संसार की संपत्ति रुपया मिल जाए, गहना मिल जाए, घर मिल जाए, बढ़िया कोठी बन जाए, गाड़ी हो जाए, तो ये तो संपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि सामने लिखा है संसार की संपत्ति विपत्ति है, तो विपत्ति मिल जाएगी। यदि भगवान की कथा सुनने से, सुनाने से, गाने से, सुनने से संसार का ही सामान मिला, तो ये कथा भगवान की तो भाई नहीं, फिर तो संसार की कथा, फिर कथा सुनने का क्या काम? मेहनत करो और पाओ। बड़े मर्म की बात है। कथा करने से, कथा सुनने से यदि संसार की ही संपत्ति बढ़ती है तो कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं। फिर तो महाराज क्या देखिए, संसार के सामान को प्राप्त करने के लिए संसार का सामान ही पर्याप्त है। तो ये कथा सुनकर यदि संपत्ति बढ़ी तो क्या बढ़ी? संपत्ति तो विपत्ति है साहब। रख रखाव में तनाव, आओ जाओ तनाव, संहारो तनाव, संसार की संपत्ति बढ़ गई, रिश्तेदारों से तनाव, भाई भतीजा भांजा से तनाव, बगल के पड़ोसी से तनाव, देखा हमारा दबाव ले जाता ना, देखा हमारी बहन की गाड़ी निकल गई, जल्दी खुटा गाड़ा। तो संसार की संपत्ति तो विपत्ति है, फिर बढ़ी क्या? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।